हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने स्टैट का कल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। हम स्टार्टिंग में पहले रीड करते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी देन द सिंगल फोर्स इफ इट एग्जिस्ट हुज इफेक्ट ऑन द बॉडी इज सेम एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑन ऑल द गिवन फोर्सेज इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल अदर्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को एक बॉडी पे लगाते हैं तो वो कंबाइन होकर एक सिंगल फोर्स बन जाए, वो हमारे पास होती है रिजल्टेंट फोर्स। जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं उसको हम तो कंपोनेंट्स बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स के, और हमारा पास जो प्रोसेस होता है सारा वो होता है कंपोजिशन ऑफ प्रोसेस फोर्सेस। इसके कन्वर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द two adjacent sides of a parallelogram through the point of application, their resultant will be completely represented by the diagonal of the parallelogram through that point। हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं, हमने एक फोर्स P इस साइड ली, Q इस साइड ली। जो हमारे पास ये फोर्सेस अप्लाई हो रही है एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में आ रही है, और R हमारे पास क्या होगी, एक रिजल्टेंट फोर्स होगी जो दोनों को कंबाइन कर रही है। इसमें हम लेते हैं, अगर दो फोर्सेस P एंड Q एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं एंड पॉइंट O रिप्रेजेंटेड दैट OA एंड OB, देयर रिजल्टेंट R विल बी डायगोनल OC। देन हमारे पास वेक्टर्स क्या होंगे, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर इज इक्वल्स टू OC वेक्टर। अगर हम OC का कोई मिड पॉइंट ले लें D, तो हमारे पास OC क्या होगी, 2 ऑफ OD, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिकनेस ऑफ रिजल्टेंट। हमारे पास जो भी फोर्स होती है, हम रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं, वो हमारे पास ऑलवेज क्या होती है, यूनिक फोर्स होती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन फोर्स। गिवन अ रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड सिंस given a line OC as diagonal, an infinite number of parallelogram can be constructed having its adjacent sides along any two directions। हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होंगे, जो हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाली है उसमें जो हमने पहले फोर्सेस लगाई थी वो हमारे होंगे कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ टू गिवन फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। हम उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, देखो बेटा, अगर हमने लगाया फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, हम इसमें क्या निकालेंगे, हमारे पास रिजल्टेंट क्या, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन हमारे पास क्या आती है। हमने एक P फोर्स लगाई, एक हमने Q अप्लाई की और हमारा रिजल्टेंट आया R। हमने एंगल मान लिया, हमने देखो एंगल लिया, ये वाला एंगल ले लिया थीटा और पूरा ले लिया अल्फ़ा। हमारे पास क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 होता है। अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फ़ा। ये 180 माइनस अल्फ़ा है, दो लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अगर हम इंटरनली ड्रॉ करते पैरेललोग्राम को तो ये एंगल अल्फ़ा हो गया, तो ये 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, और हमने अंदर वाला ले लिया थीटा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। हमें इस थ्योरम का, इस आर्टिकल का प्रूफ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ इसका रिजल्ट्स देखने हैं। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, इसमें R की वैल्यू लर्न करनी है, मैग्नीट्यूड क्या होता है रिजल्टेंट का, P² प्लस Q² जो हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारा इंटरनल एंगल होगा का स्क्वायर रूट, और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स Q साइन अल्फ़ा ओवर P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। P एंड Q जो हमने फोर्सेस लगाई हैं, अल्फ़ा एंगल जो हमें इंटरनली हमने लेट किया था, गिवन था। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को कंसीडर करना हो तो साइन थीटा होता है Q साइन अल्फ़ा ओवर R और कॉस थीटा होता है P प्लस Q कॉस अल्फ़ा ओवर R। ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉलरी है। क्रॉलरी में देखो, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू π/2, अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो, P एंड Q दोनों फोर्सेस एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही हों, तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा 0 हो जाएगा और साइन अल्फ़ा 1 हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास tan थीटा क्या हो जाएगा, Q/P। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड क्रॉलरी, अगर हमारे पास P और Q दोनों इक्वल हो जाए तो हम Q की जगह P पुट कर देंगे, तो हमारे पास R क्या था, P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फ़ा।
हमने जो जहाँ पे क्यू था वहाँ पे पी पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आर इज इक्वल्स टू 2p कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। उसी के अकॉर्डिंग tan थीटा क्या बन जाएगा, tan ऑफ अल्फ़ा बाई 2। tan से tan कैंसिल होगा तो हमारे पास थीटा क्या आएगा, अल्फ़ा बाई 2। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर हमारे पास दोनों फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड में हो तो हमारे पास जो एंगल बनता है दोनों के बीच में वो होगा 2p कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्रॉलरी, मैक्सिमम रिजल्टेंट। अगर हम इस वैल्यू को मैक्सिमम मान के चलेंगे, हमारे पास आर क्या मैक्सिमम है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कॉस अल्फ़ा भी मैक्सिमम होगा। कॉस अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो हम उसको पुट करके देखें तो हमारे पास आर क्या बनेगा, p प्लस क्यू। मिनिमम रिजल्टेंट, जब हम आर को मिनिमम मान के चले तो कॉस अल्फ़ा भी मिनिमम होगा। कॉस अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। यहाँ पे हम कॉस अल्फ़ा इसलिए कंसीडर कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमने आर की वैल्यू ली थी, तो आर हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट अंडरूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो सारी वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई, हमारी कॉस ऑफ अल्फ़ा पे। तो यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फ़ा अगर -1 है हमारे पास, तो आर की वैल्यू क्या होगी, p माइनस क्यू। नेक्स्ट क्रॉलरी फिफ्थ, अगर हमारे पास p ग्रेटर देन क्यू हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, थीटा ऑलवेज लेस देन अल्फ़ा बाई 2। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस ऑलवेज इंक्लाइंस मोर टूवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास अभी इसकी एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स को करते हैं सॉल्व। फोर्सेस इक्वल टू 3q 5q एंड 7q एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस 3q एंड 5q। हमने 3 एंड 5q के बीच में एंगल निकालना है। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, 7q जो इसके मिड में से जा रहा है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या था, हमने अगर एंगल निकालना है, हमारे पास था r इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने, हमारे पास r है 7q, स्क्वायर रूट इस साइड r का स्क्वायर हो जाएगा, 7q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देंगे, हमारे पास आएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड एग्जाम्पल, एट वट एंगल मस्ट फोर्स of 8 kg and 3 kg be inclined in order that their resultant may be 7 kg। रिजल्टेंट 7 दिया हुआ है, एक p फोर्स दिया 8 kg, क्यू दिया हमें 3 kg, तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे 120 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, आप खुद करना, फोर्थ को ट्राई करना। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ एग्जाम्पल, देखो। The resultant of two forces P and Q acting at an angle theta is equal to 2m plus 1 and root of P square plus Q square. When they act at an angle pi by 2 minus theta, the resultant is 2m minus 1 and root of P square plus Q square. Show that tan theta is equals to m minus 1 upon m plus 1। हमने इस चीज़ को शो करना है। तो इसमें देखो हमें उन्होंने क्या दिया है, 2m प्लस 1 एंड रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें रिजल्टेंट जो फोर्सेस किस किस पे अप्लाई हुई है, पी एंड क्यू पे हुई है। तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करें तो हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, क्योंकि उन्होंने हमें रिजल्टेंट तो दिया हुआ था, स्क्वायर रूट दूसरी साइड जाके उसका स्क्वायर बन गया। देन हमने होल स्क्वायर को खोला तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई। सेकेंड, अगर उसने दिया था अगर रिजल्टेंट ये हो तो हमारे पास इसमें ये रिजल्टेंट होगा, एंगल कौन सा था, पाई बाई 2 माइनस थीटा, हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास सेकंड कंडीशन ये बनी। हमने क्या निकालना था, tan ऑफ थीटा। इसमें भी इसमें कॉस ऑफ थीटा है, इसमें साइन ऑफ थीटा। अगर दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा। तो दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाई 1। तो हम अगर 2/1 इक्वेशंस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो tan थीटा की वैल्यू आएगी m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट देखो सेवंथ एग्जाम्पल, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज R। इफ द वन ऑफ द फोर्सेस इज रिवर्स्ड द रिजल्टेंट इज R डैश। शो दैट R स्क्वायर प्लस R डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2
ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम इसमें हमने शो करना है कि हमें एंगल हमने ले लिया अल्फ़ा है पी एन क्यू में, तो हमारी गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है आर स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ अल्फ़ा। उसने बोला कि अगर हमारे पास एक फोर्स रिवर्स हो जाए, हमने ले लिया कि क्यू फोर्स रिवर्स हो गई, क्यू को हमने रिवर्स किया तो वो नेगेटिव में चली जाएगी माइनस ऑफ क्यू। क्यू को चेंज किया, जो हमारे पास न्यू रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, आर डैश होगा, तो वो हमारा बना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस ऑफ अल्फ़ा। हमने दोनों रिजल्टेंट का एडिशन निकालनी थी, आर स्क्वायर प्लस आर डैश का होल स्क्वायर हमने ये निकालनी थी। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 8, इसको ट्राई करना बेटा, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट 9th भी आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट आप जो डाउट्स होगा वो आप मुझसे क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 14, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 8 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली। फाइंड देयर रिजल्टेंट व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। हमने रिजल्टेंट निकालना है जब दोनों के बीच में एंगल क्या है 60 का। हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट हमने रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हमें दिए हुए हैं 8 और 2 kg। तो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग p प्लस क्यू हो गया 8, मिनिमम के लिए p माइनस क्यू क्या हुआ हमारे पास 2। दोनों कंडीशंस को ऐड किया, p और q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। p की वैल्यू पुट की, q की वैल्यू पुट की, हमारे पास एंगल उन्होंने दिया हुआ था 60 डिग्री है, तो हमने वो 60 एंगल पुट कर दिया। यहाँ से रिजल्टेंट हमारे पास आया 7 kg। नेक्स्ट एग्जांपल आप ट्राई करना। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको भी ट्राई करना। नेक्स्ट एग्जांपल, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P and Q is R. If Q is doubled, R is doubled. If Q is reversed, R is again doubled. Show that P square ratio Q square ratio R square कितना है, प्रोपोर्शन 2:3:2। तो हमने पहले इनमें एंगल ले लिया, लेट कर लिया, अल्फ़ा है P and Q फोर्सेस में। अगर P and Q फोर्सेस में हमारे पास एंगल अल्फ़ा है तो हम इसको देखेंगे हमारे पास क्या आया। Q हमने उसने बोला कि Q को अगर हम डबल करते हैं तो R भी डबल हो जाता है, तो हमने Q को 2Q कर दिया और R को 2R कर दिया, इससे हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। फिर उसने बोला कि अगर हम Q को रिवर्स कर दें, Q को माइनस Q कर दें तो R अगेन डबल हो जाएगा, तो R को हमने चेंज कर दिया 2R में, ये कंडीशन आ गई। दोनों फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी आर स्क्वायर वाली, सेकंड हमारे पास ये बनी और थर्ड ये बनी। फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई। फिर हमने इसको सॉल्व करना था, तो हमने थर्ड इक्वेशन को बाय 2 से मल्टीप्लाई किया। इसमें 2p स्क्वायर था, उसमें सिंगल p स्क्वायर था, तो इसको 2 बनाने के लिए हमने दोनों उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड में ऐड किया। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई, p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व किया। फिफ्थ को सॉल्व किया वही 2 3 1 2 फॉर्मूला से, तो हमारे पास इसकी रेशो निकल के आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करना, नेक्स्ट भी आप ट्राई करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3Q एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ P। शो दैट इधर P इज इक्वल्स टू Q और P इज इक्वल्स टू 2Q। लेट अल्फ़ा भी एन एंगल, हमने इसमें एंगल अल्फ़ा ले लिया। रिजल्टेंट उसने हमें दिया हुआ था अंडर रूट ऑफ 3Q है, तो हमने R की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। उन्होंने बोला एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री, तो थीटा अगर हमारे पास 30 है तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला था, अल्फ़ा नहीं दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ उसने, वो एंगल जो उसमें बन रहा था वो 30 डिग्री था, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, P प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई आर। थीटा की वैल्यू हमें 30 गिवन थी, तो हमने यहाँ से एक कंडीशन निकाल ली, P प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/Q। हाँ जी बेटा,
तो इसमें हमने शो करना था इधर P इज इक्वल्स टू क्यू है और P इज इक्वल्स टू 2 ऑफ क्यू है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, P प्लस क्यू की एक वैल्यू ये निकल के आई, एक हमारे पास ये निकल के आई और एक ये निकल के आई। इन दोनों कंडीशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही कंडीशंस बनेंगी। नेक्स्ट देखो 27 एग्जाम्पल। Two forces acting at a point are such that if the direction of one is reversed, the direction of the resultant is turned through a right angle. Prove that the forces must be equal in magnitude. हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला ये था। उसने बोला कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। अगर हम एक की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो रिजल्टेंट राइट एंगल में टर्न हो जाता है। हमने प्रूफ करना है जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, एक फोर्स P को -P में चेंज कर दिया क्योंकि एक फोर्स को रिवर्स कर दिया। अगर रिवर्स किया तो हमारा बात जो थीटा था किस में चेंज हुआ, राइट एंगल का एक टर्न ले लिया, π/2 प्लस थीटा हो गया। इसमें इसकी वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। tan ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा माइनस P प्लस क्यू कॉस ऑफ अल्फा। हमने यहाँ पे क्यू को इसीलिए नहीं इन्वर्स किया क्योंकि क्यू हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा था तो हमारा साइन ज़्यादा चेंज होता, हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती, तो हमने P को नेगेटिव ले लिया। tan ऑफ 90 प्लस थीटा हमारे पास होता है माइनस कॉट ऑफ थीटा, माइनस कॉट ऑफ थीटा होगा हमारे पास 1/tan थीटा, और ये माइनस हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर दी। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा हमारे पास 1 हो जाएगा। इससे हमारे पास कंडीशन निकल के P स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। सो हमारे पास P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू हो गया। ये हमारी क्या बन गई, एक मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्सेस हो गई। नेक्स्ट आप इसी एग्जांपल्स बेटा ट्राई कर लेना। आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। थैंक यू बेटा, बाय बाय।